नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 में गणित में कैसे पास करें। अब यह समय आ गया है जो कक्षा 10 है उसमें बहुत सारे बच्चे गणित में किसी कारणवश रह जाते हैं। तो ये अब समय ऐसा आ गया है जो कि अब सिलेबस भी आपका पूरा हो चुका है। एक बार थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी बना लें, हम अपने एक रूटीन लाइफ में एक थोड़ी सी बदलाव करके क्या पढ़ना है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हम आसानी से 10वीं में पास कर सकते हैं, गणित में पास कर सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है जो कि आप पास नहीं कर सकते। तो अब समय आ चुका है जो कि हम अपना जो पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा सिलेबस पे ध्यान रखें और अच्छे नंबर से पास हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि 10वीं में जो सबसे ज़्यादा टफ जो आप लोगों को लगता है गणित में पास कैसे हो उस पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बार सिलेबस जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, नंबर सिस्टम 6 नंबर का आता है। अलजेब्रा जो आता है चैप्टर नंबर 2 से लेके 5 तक जो इसमें आता है 2, 3, 4, 5। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का आता है। ज्योमेट्री उसमें जो आपका आता है 6ठा आता है और फिर 10वां 11वां आता है चैप्टर। तो ट्रिगोनोमेट्री के दो चैप्टर हैं 8 और 9, मेंसुरेशन 12, 13 और स्टैटिक्स 14, 15। अब ये देखिए जो कुल 80 नंबर है और हमारे पास 15 चैप्टर हैं। ऑन एन एवरेज हम 15 को 5 से करते हैं गुना तो 75 होता है। यानी हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर का सवाल आता है। किसी का 4 भी आता है, किसी का 7 भी आता है। तो ये वेरी करता है किसकी इम्पोर्टेंस कितना है। तो ऑन एन एवरेज 4 या 5 लेकर के हम चलते हैं और उसको हम यदि ध्यान से चलें तो आप एक और तरीका है, यदि बढ़िया नंबर से पास होना है तो आपको पास होने के लिए चाहिए कितना नंबर, एक बार ये ध्यान में करें। इस बार हर बार की तरह पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए। जो 33 नंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट में भी नंबर जो होते हैं वो भी इंक्लूड है इस बार भी। तो उसमें आपको कम से कम 12 से 13 नंबर स्कूल से मिल जाता है। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, हम 20 से 30 के बीच में यदि आ जाते हैं तो हम 100% पास हो जाएंगे। 20 से 30 नंबर आपको लाना है। 20 से 30 के लिए तैयारी आप पहले करें, पहले पास होने के लिए तैयारी करें। पहले यदि आप पास होने के लिए करें फिर आप नंबर बढ़ाने के लिए तैयारी करें। मैं आपको इसके बाद वाला वीडियो जो हर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक लिस्ट डालने वाला हूँ जिससे आपको तैयारी करने में आसानी मिले। तो पहला स्ट्रेटजी ये होना चाहिए जो कि आप पास हों, यानी 20 से 30 नंबर के बीच में आप लाएं। यदि 20 से 30 नंबर आपके हाथ में आ जाता है, आप उस पर कमांड कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर के लिए सोचिए। तो 20 से 30 नंबर के लिए आपको करना क्या है उसके बारे में बताता हूँ। यदि आप इसको बढ़िया से बना लिए, ये 10 दिन में यदि आप इसको 20 से 30 के बीच में आप लाएं। और अब इससे आगे मैं जो वीडियो यदि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भी ये हमारा जो
शॉर्ट लिस्टेड किया गया लगभग 100 सवाल है, 100 प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप यदि सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे, ये आपको मिल सकता है। तो अब बात करते हैं हम जो स्ट्रेटजी के लिए कैसे क्या करें। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पे हम ध्यान देंगे। चैप्टर 1 6 नंबर का आता है। इसमें जनरली 4 या 5 सवाल आते हैं। एक तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये कंपलसरी है, 100% आता है। तो आप इसमें एक जैसे ये आता है √3 वाला, रूट के अंदर वाला ये कर ले, और दूसरा एक √5 और इस तरह से ये वाला सवाल कर ले, और इसी में नीचे में फ्रैक्शन में डाल करके, मल्टीपल में डाल करके, जैसे 2√5 और -3 इस तरह के भी सवाल आएंगे, ये भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और अब कुछ सवाल में ऐसे भी आते हैं √5 प्लस √2, तो ये भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर। तो ये तो आता ही आता है, ये 3 से 4 नंबर का आता है। बाकी 2 या 3 नंबर का जो एक्स्ट्रा सवाल है, ये आपको 100% करने, ये 100% आता है। कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में भी आता है। तो ये आपको 100% नंबर दिलाएगा। और इसके अलावा HCF, LCM और हर का परमेयीकरण, शांत और अशांत है तो कितने प्लेस पे है, ये 4 या 5 सवाल बनता है कुल। एक HCF और LCM निकालना, दूसरा जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है ये करना है। अगला जो आपको सवाल आता है वो आपको आएगा जो कि नीचे हर में दिया होगा, 2 का पावर इस तरह से 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2, तो ये शांत है या अशांत है, शांत है तो कितने अंक बाद शांत है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये आप कर लेंगे तो आपको 6 नंबर इसमें 100% मिलेगा। तो पहला आ गया, आप 6 नंबर पे आ गए। अब चैप्टर 14 और 15, ये बहुत बढ़िया और आसान नंबर है, और इसमें बच्चे फंसते भी हैं। ये नहीं है जो कि आसान है, जितना आसान है उतना ही आप उस पर लापरवाही करते हैं, उतना ही उसको आप नज़रअंदाज करते हैं। ये तो आता ही है मुझे, इसके तो नंबर कहीं नहीं जाने, लेकिन वहीं आप गलती कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस कम से कम करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है जो कि ये आपको डुबो देता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी बढ़िया से करें। 14 में इस बार कोविड के कारण जो कुछ सिलेबस में कटौतियाँ की गई है, जिसमें आपको जो औजाइब यानी क्या कहते हैं से कम से अधिक प्रकार का जो तोरण होता था औजाइब, ये हटा दिया गया है, और माध्य माध्यक बहुलक पे ही ध्यान दिया गया है। आपको सिर्फ माध्य माध्यक और बहुलक की प्रैक्टिस करनी है। अब ध्यान दीजिए, माध्य, बच्चे माध्यक और माध्य में अंतर करते हैं। माध्यक की तो प्रैक्टिस करते हैं, माध्यक पूछता है तो भी माध्य लिख देते हैं। तो आप देख लें जो कि माध्य मतलब कम अक्षर है, तो उसमें सिग्मा FI/XI यानी सिग्मा FX वाला फॉर्मूला जो आता है, और ये वाला जो कम अक्षर वाला है माध्य, उसमें लगाना है। माध्यक, मीडियन ज़्यादा अक्षर है, हिंदी में भी ज़्यादा है और इंग्लिश में भी ज़्यादा है। MEAN मीन 4 अक्षर का है तो उसमें ये फार्मूला लगता है, और मीडियन में लंबा वाला फार्मूला लगता है, आप ध्यान रखें। और बहुलक तो आपको पहले से पता है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक। और 15वां जो है वो प्रायिकता है। प्रायिकता को यदि आप ढंग से पढ़ लिए तो ये भी, इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, जो कम ध्यान देंगे। जो बड़ा नंबर होगा वो नीचे होता है, ये बड़ा वाला नंबर नीचे होता है, और जो कम नंबर होता है वो ऊपर होता है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ बचना है आपको। और इसके 11 नंबर आपको ज़रूर आपको लाना है। तो आपको 11 और 6 17 आ गए। अब
ये आप यदि 3 चैप्टर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आप पास होने के 75% चांसेज आपके हो जाएंगे। इन 3 चैप्टरों को करें। इसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन। ये 3 से 4 नंबर का सवाल आता है। इसमें भी कोविड के कारण कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं। आपको सारे टीचरों ने सारे मीडिया से नेट पे उपलब्ध है जो कि कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है, तो आप एक बार पहले से देख लें और इसको कंप्लीट करें। तो आपको 6 + 11 + 3 कितने हो गए? 20। अब 20 नंबर आपके आ गए, लेकिन अभी पास होने के 90% के चांसेज हो गए। तो अभी आप 90% पे पहुंच गए, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। 1, 6, 1 और 14 और 15 और कंस्ट्रक्शन मतलब एक्सरसाइज 11, चैप्टर नंबर 11। तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पास होने के 20 नंबर यानी 90% पे पहुंच गए। अभी भी थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। अब आते हैं अगला सवाल, थ्योरम। ये थ्योरम जो है आप 3 से 4 नंबर का है, तो आप इसको 4 या 5 थ्योरम है। इसमें भी 2 सवाल जो पाइथागोरस है और बीपीटी थ्योरम है, इसको आप बढ़िया से कर लें तो आपके 3 से 4 नंबर यहाँ बढ़ जाएंगे। कई बार इसमें पोर्शन भी डला होता है, तो कम से कम 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो 20 वहीं पे थे, तो 20 से 30 के रेंज में आ गए, तो आप 100% अब पास हो सकते हैं। उसके अलावा और भी मतलब यदि कहीं किसी में एक आध सवाल छूट गया तो आप अभी और भी है, ये सवाल आप कर लें तो आपने देखा जो कि 20 से पहले आ गया था और 3 से 4 नंबर आगे आ गया है। तो 20 से क्रॉस तो कर गए हैं, लेकिन कहीं किसी चैप्टर में आपको थोड़ा सा टफ सवाल हो या उस टाइम में आप थोड़ा सा फंस जाएं तो कुछ और तैयारी करें। सर ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसको थोड़ा सा देख लें तो इसमें भी आपको जो an और sn का फॉर्मूला है और उस पे कौन सा पद अंत से पहला मतलब d निकालना है या फिर अंत से जो है आपको दे दिया जाएगा अंत से तीसरा नंबर निकालना है या इसका 10वां नंबर निकालना है या n पदों का योग निकालना है। तो ये 4 सवाल इसमें बनते हैं। तो आपके जो पास होने के चांसेज हैं अब 100% तो वहीं हो गया था, लेकिन कुछ पोर्शन आपकी कमी थी तो या कुछ वो था, तो उसके लिए बैकअप लेके चलेंगे। तो बैकअप लेके चलेंगे तो इसके लिए एक तरह से आपको और 100% में भी 100% दो बढ़ जाएगा। अब अभी भी और तैयारी की ज़रूरत है। यानी आप 28 से मतलब ये आप यदि कर लेते हैं तो 27 से 28 नंबर तक पहुंच गए। गाड़ी अब 27 से 28 के पहुंच गई, अब 33 भी हम पार कर लेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं तो अब ज़्यादा कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अब चैप्टर नंबर 7, 8, 12 और 13 का कम से कम फार्मूला याद कर लें। तो ये भी 2-3 नंबर आपको दिला जाता है। कई बार फार्मूले में भी 1 नंबर का 1 वर्ड आंसर, या कई बार आपको कुछ नहीं आता है तो उससे रिलेटेड फार्मूला भी लिख देते हैं तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें आप उन्नयन अवमन कोण की कम से कम फिगर डालना सीख लें। फिगर यदि डालना सीख लेंगे तो 1-2 नंबर वहाँ भी मिल जाएगा। तो यानी आप 33 नंबर पास 33 नंबर लाने के 100% संभावना हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी इतनी तैयारी से। तो आज से आप स्ट्रेटजी चेंज करें और अपने आप को मैथ के लिए कॉन्फिडेंट करें जो कि मैं 100% पास कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इसी आशा के साथ जो कि आप अच्छे नंबर से पास हों और
33 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। सिर्फ 33 नंबर ही नहीं, आपको उससे भी ज़्यादा नंबर लाने हैं तो उसके लिए मैं आगे वाला वीडियो, अगला वीडियो डालने वाला हूं जिसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी तैयारी करते हैं तो आपके 100% नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए लाइक्स और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।